क्या आपने पवित्र बाइबल पढ़ने का अपना तरीका परखा है? इस वीडियो में हम बाइबल पढ़ने का एक नया दृष्टिकोण देखेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। और वह दृष्टिकोण है बाइबल एक साहित्य या बाइबल एक साहित्य की पुस्तक। बाइबल हमारी ऐतिहासिक और साहित्यिक विरासत है। बाइबल को साहित्य समझकर पढ़ने से उसका ईश्वरीय मूल्य कम नहीं होता, बल्कि अगर हम बाइबल को साहित्य समझकर पढ़ेंगे तो जान सकेंगे कि लेखक क्या कहना चाहता है और समझेंगे कि हमारे विश्वास के लिए, हमारी आस्था के लिए बाइबल कितनी जरूरी है। मेरा लक्ष्य है कि बाइबल की खूबियां जानकर लोग इसे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। यह हकीकत है कि धार्मिक मूल्यों में बाइबल जैसी दूसरी कोई किताब नहीं है। बाइबल पढ़ते समय और लेखक क्या कहना चाहता है, इसे पूरी तरह जानने के लिए या अच्छी तरह से जानने के लिए इन 4 चीजों पर ध्यान दें। पहला, किस प्रकार का साहित्य है या किस प्रकार का लेखन है। क्या वह काव्य है या कथा है। दूसरा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उस समय का इतिहास। तीसरा, लेखक का दृष्टिकोण। और चौथा, लेखक का उद्देश्य। इन 4 चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो लेखक क्या कहना चाहता है ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब हम आते हैं पुराने नियम की ओर। पुराने नियम में मुख्यतः 4 प्रकार का साहित्य पाया जाता है। प्रोफेटिक बुक्स यानी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, नैरेटिव बुक्स यानी कथा व वृत्तांत की पुस्तकें। तीसरा है काव्य और ज्ञान साहित्य यानी पोएट्री एंड विजडम लिटरेचर। चौथा है अपोकैलिप्टिक लिटरेचर यानी अंत समय का साहित्य। पहले, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें और उनकी विशेषताएं। भविष्यवक्ताओं के लिए हिब्रू भाषा में नवीम यह शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का सहज अर्थ होता है बोलने वाला या घोषणा करने वाला। नबी भविष्य बताने वाले नहीं थे, बल्कि सच्चाई बेझिझक तरीके से कहने वाले लोग थे। फोर्थ टेलर, नॉट अ फोरटेलर। भविष्यवाणी केवल हिब्रू लोगों तक सीमित नहीं थी। अन्य सेमेटिक वंशों में भी नबी थे। बलाम की कहानी इस्राएल के बाहर के नबी की कहानी है। इस्राएल के भविष्यवक्ताएं उनके राष्ट्रीय परमेश्वर यहोवा के भक्त थे। उनके संदेशों में राष्ट्र प्रेम झलकता है। वे शमूएल के समय में विशेष रूप से उभरे, जब बिखरी हुई जनजातियां एक राष्ट्र बनने लगी। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की कुछ विशेषताएं। अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति गहरी निष्ठा। दूसरा, यह विश्वास या आत्मविश्वास कि परमेश्वर उनसे बोलता है और उनके द्वारा बोलता है। तीसरा, राष्ट्र की नैतिक समस्याओं पर गहरा मनन। चौथा, लोगों को यहोवा की पूरी निष्ठा वाली सेवा की ओर बुलाना। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की कुछ विशेषताएं। पहला, यह अपने समय के लिखे हुए संदेश है, किसी खास ऐतिहासिक परिस्थिति से जन्मे। इन्हें समझने के लिए हमें हिब्रू इतिहास या इस्राएल का इतिहास जानना पड़ेगा। दूसरा, भाषण जैसे लेख। इनमें कई सारे इमेजरीज यानी रूपक होते हैं जो हमें आज के जीवन में अनजाने लग सकते हैं। तीसरा, भाषणों के हिस्से। ज्यादातर पुस्तकें भाषणों के अंश हैं। इसका अर्थ है
कि एक विषय का धागा एक पुस्तक में शुरुआत से अंत तक ढूंढना मुश्किल है। कालानुक्रम। भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों का क्रम समय अनुसार नहीं है। उन्हें जानने के लिए उनका समय देखना जरूरी है कि वो किस दौर में लिखी गई। इस वीडियो का सार। भविष्यवाणी की पुस्तकें उपदेश है जो कथा या कहानी के रूप में लिखी गई। वे हमें यह दिखाते हैं कि यहोवा ने इस्राएल के इतिहास को कैसे चलाया और रचा, और अब वह अपने लोगों से समर्पित सेवा चाहता है।